सर्वप्रथम नमस्कार स्थिति में आइए। सूर्य नमस्कार के लिए विशेष अभ्यास करेंगे और सेशन शुरू करेंगे प्रार्थना के साथ। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वेद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। विश्राम दे देंगे। आज का हमारा सेशन है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार अपने आप में पूर्ण व्यायाम है। सर्वांगीण विकास के लिए कम समय में यदि कोई अभ्यास किया जाए वह है सूर्य नमस्कार। सभी विद्यार्थियों के लिए, भागदौड़ जीवन शैली में जिनके पास समय कम है, उन सब के लिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास सर्वोत्तम माना गया है। तो सूर्य नमस्कार की प्रॉपर एक विधिवत किस प्रकार से किया जाता है वो आप अभी सीखेंगे। सबसे पहले हम समस्थिति में खड़ना है, एड़ी पंजों को मिला लेना, हाथों को साइड में से रमका देना, ये समस्थिति है। एड़ी और पंजे दोनों को मिलाना और फिर हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में आना, क्योंकि सूर्य का इसमें उपासना है। सूर्य भगवान में जो शक्ति है उसे हम आत्मसात करते हैं, उनके गुणों को धारण करते हैं और उसी दौरान एक मंत्र के साथ अपने मन को स्थिर करते हैं और उन्हीं भावना के साथ हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। सर्वप्रथम मंत्र दोहराएंगे। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसापिहितं मुखम् तत्त्वं पुषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। ओम मित्राय नमः। ये बीज मंत्र है और जब सूर्य नमस्कार करते हैं, प्रणाम आसन की मुद्रा है, तो हाथों को पूरा इस तरह से रखते हैं और दोनों हाथ इक्वल आ जाएंगे। ये समझ लीजिए पूर्णता से आपकी स्थिति ठीक है। कंधों को ढीला छोड़ देना है, केवल हाथों की उंगलियां स्पर्श करके रखना। अंगूठा यहाँ बीच में स्पर्श हो जाएगा छाती के मध्य भाग में। और ये एक स्थिति बनने के पश्चात यहीं से हम प्रारंभ करेंगे सूर्य नमस्कार की एक एक स्थिति के साथ। सर्वप्रथम एकम, श्वास लेते हुए हाथों को सीधा सीधा ऊपर लेकर जाना। सीधा ऊपर हाथ गए तो हमारी शर्त यही है, दोनों हाथों की भुजाएं कान के स्पर्श रहे, गर्दन दोनों हाथों के बीच में ये रखना है और हथेलियां मिला के रखनी है। भले आप पीछे झुकें या न झुकें, कम रहें पर इन स्थिति को बिगाड़ना नहीं। 2, हाथों को खोलना, श्वास छोड़ते हुए आना, बेल्ट निकाल के रखिए। बेल्ट घड़ी वगैरह पहन के अभ्यास नहीं करना। 2 कहने पर हाथों को ढीला छोड़ देना, पर शर्त यही है घुटनों को मोड़ना नहीं है, घुटने सीधे रहे। दोनों हाथों की उंगलियों को, हथेलियों को पांव के दाएं बाएं स्पर्श कराने का प्रयत्न करना, पूरा शरीर ढीला छोड़ देना। ध्यान हमारा बैक थाइस काफ मसल्स के ऊपर बना रहेगा। 3 कहने पर राइट लेग को जैसे ही पीछे लेकर गए उसको स्टैंडिंग पोस्चर में सीधा पंजों के बल रखना है। ये ध्यान देना है, पूरा सीधा और लोअर बैक से पुश होना है। आगे ऊपर देखना, हथेलियां धरती पर स्पर्श कराना, उंगलियों को ऐसे खोल के दबा के रखना और एक तरफ जो पाँव मोड़ा हुआ है उसी तरफ पेट को, प्रेशर को महसूस करना, दबना है।
पूरा दबिए, ऊपर देखो। 4 4 कहने पर दोनों पैरों को बिना हिले ऊपर नीचे हुए पैर निकलेगा बीच में से और दूसरे पैर के साथ जाके स्पर्श कर देगा पीछे। सामने देखोगे 4 कदम की दूरी पर ये पूर्ण दंडासन की स्थिति बन जाती है। पंच, घुटना, छाती, फोरहेड को टच करना। अब ध्यान देना, हाथों की उंगलियां इस कंधे से आगे नहीं जाए। अपने आप फिर आपकी कोहनी है ये 90 डिग्री पर अपने आप स्टैंड हो जाएगी। पूरा भुजाओं को छाती के दाएं बाएं पक्ष भाग को पास चिपका के रखिए। षट, 6 कहने पर धीरे धीरे ऊपर उठेंगे और घुटने धरती से ऊपर उठा देंगे और वजन पारा पंजों पर, हाथों की हथेली पर, ऊपर देखना, मुख बंद करना, इसे बोलते हैं ऊर्ध्व श्वान मुख। सप्त, 7 कहने पर फिर वापस से अपने आप को पीछे नीचे की ओर धकेलना, प्रयास करें हमारा सिर धरती की तरफ बढ़े लगे बिना कोहनी को मोड़े हुए। कोहनियां नहीं मोड़नी, एड़ियां धरती पर लगाने का प्रयास करेंगे। पूरा हाथों का ग्रिप धरती पर दबा के रखो इसको, अधोमुख श्वान आसन। अष्ट, 8 कहने पर राइट लेग को वापस से दोनों हाथों पैरों के बीच में लेकर आए, ऊपर देखें, लोअर बैक से दबिए, पीछे वाला पैर का घुटना धरती पर टच करें, ऊपर देखें। 9 कहने पर दोनों पैरों को मिला लेना। 10, बहुत सुंदर। हमारे बीच में हैं प्रकाश जी, पूरा नाम अमर प्रकाश जी हैं और आयु में सबसे बड़े हैं यहाँ पर। 65 वर्ष से भी ज्यादा इनकी आयु है और बिल्कुल बहुत सुंदर अभ्यास करते हैं सूर्य नमस्कार का, तो ये भी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। अगला अभ्यास फिर दोहराएंगे इसी को, गलतियां दोबारा दोहरानी नहीं है। ओम रवये नमः। एकम, द्वे, यथा सामर्थ्य अभ्यास करना। त्रीणी, ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, दबना है, पूरा बॉडी स्टिफ कर रखा है। चत्वारी, पंच, कोहनियां, हाथों की उंगलियां बाहर नहीं निकले अपने कंधों से, ये ध्यान रखिए, एड़ियां मिला के। षट, श्वास भरते ऊपर उठें, कंधों को हल्का सा पीछे की ओर ऐसे धकेल लेना है। सप्त, पूरा शरीर पीछे की ओर धकेलिए, यहां से दबना है, दबाना है। अष्ट, पीछे वाले पैर का घुटना धरती पर रखना, भूलना नहीं है, ऊपर देखिए। 9, 10, प्रणाम आसन स्थिति। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। एकम, इसे स्थिति का नाम है ऊर्ध्व हस्तोत्थान आसन। द्वे, पाद हस्तासनम स्थिति में गए हैं अभी। त्रीणी, एक पाद प्रसारणासनम। चत्वारी, द्विपाद प्रसारणासनम। पंच, साष्टांग नमनासनम। षट, ऊर्ध्वमुख श्वानासनम। सप्त, अधोमुख श्वानासनम। अष्ट, पुनः एक पाद प्रसारणासनम। 9, पाद हस्तासनम। 10, प्रणामासन स्थिति। श्वास के साथ ध्यान देंगे। ओम भानवे नमः। एकम, श्वास लेते हुए जाइए,
द्वे श्वास छोड़ते हुए आना धीरे धीरे, त्रीणि पुनः श्वास भर लेना, चत्वारि श्वास छोड़ देना, पंच हल्का श्वास लेना रोकना, षट श्वास भरते ऊपर, सप्त श्वास छोड़ देंगे, अष्ट श्वास भर लेना, नव श्वास छोड़ देना, दश श्वास भरते ऊपर आना। ये क्रम है श्वास के साथ। प्रत्येक स्थिति में श्वास का ध्यान देना, मुद्राओं यानी स्थितियों का ध्यान देना और अपना जहां से प्रारंभ करते हैं उसी स्थान पर वापस आना है, पीछे नहीं जाना। ठीक, ये गलतियां नहीं करनी। और आप महसूस करेंगे प्रारंभ में 3 सूर्य नमस्कार से प्रारंभ करके फिर धीरे धीरे संख्या बढ़ाते हुए 12 सूर्य नमस्कार, 25 सूर्य नमस्कार नियमित कर सकते हैं। ओम खगाय नमः। एकम। अब जो आप देख रहे हैं तो इसमें गलतियां बताने का आप भी कमेंट के थ्रू प्रयास करें, बताएं कहां गलतियां हैं। द्वे श्वास छोड़ते हुए जाना धीरे धीरे पाद हस्तासन की स्थिति में। त्रीणि पुनः श्वास भरें, एक पाद अश्व संचालन भी कहते हैं, दक्षिण वाम पाद बोल सकते हैं, नहीं तो एक पाद प्रसारणासन भी कहते हैं। चत्वारि द्विपाद प्रसारणासन भी कहते हैं, दंडासन भी कहते हैं, दंडवत पूरी स्थिति बनती है। पंच साष्टांग नमन आसन, पूर्णता से शरीर के 8 अंग इसमें स्पर्श हो जाते हैं। दोनों पांव, दोनों घुटने 4, दोनों हाथ 6 और छाती और फोरहेड 8 अंग शरीर पे स्पर्श होते हैं। सप्त ऊर्ध्वमुख श्वानासनम, धीरे धीरे ऊपर उठते हुए जाना, दोनों कंधों को पीछे की ओर खींच लीजिए। सप्त व अष्ट, यह है सप्त की स्थिति। सप्त की स्थिति है ये। अब प्रयास करना अपने दोनों घुटनों के बीच में से आसमान को देखना। ये यदि आपका संभव हो जाए तो समझिए आपकी स्थिति पूर्ण सही हो गई है। ठुड्डी को कंठकूप के टच करना, नाभि को देखने की कोशिश करें या पांव के बीच में से आसमान को देखें। बहुत सुंदर। अष्ट दक्षिण पाद अश्व संचालनासन, एक दायां पांव आगे लेकर आना, फिर दबना, हथेलियां पूरी टिका दो धरती पर और प्रसन्न चित्त भाव से चेहरा प्रसन्न रहना चाहिए। आपका पैर अभी नहीं पहुंच रहा, समझ में आया? पैंट पहन के अभ्यास नहीं करना। पैंट पहनने वालों का ऐसे ही हाल होता है। बिल्कुल रिलैक्स कपड़े पहनने हैं। नव और दश नियमित अभ्यास मांगता है। अभ्यास स तु दीर्घ काल निरंतर ये सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। यह अभ्यास की दृढ़ता तभी आती है जब निरंतर सतत और सत्कार के साथ, श्रद्धा के साथ जब अभ्यास करते हैं लंबे समय तक, तब हमारी परिपक्वता बनती है अभ्यास की। ओम पूष्णे नमः। एकम श्वास के साथ चलेंगे, पसीना भी नहीं आएगा, सहजता से पूरा शरीर झूमेगा अभ्यास के दौरान। द्वे पूरा श्वास लंबा गहरा, शरीर के अंदर अपने आप गर्मी का बढ़ना, शीतलता सब अपने आप बैलेंस होता है तापमान का। त्रीणि धीमी धीमी गति से जाना और सूर्य नारायण का ध्यान करना कि अंधकार समाप्त हो जाए, शरीर में सत्व की वृद्धि हो जाए, सारे क्लेश मिट जाएं, दुख निवारण हो जाएं। चत्वारि पंच षट धीरे धीरे ऊपर उठना, सप्त अष्ट नव दश अंतिम चक्र करना है। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। एकम सीधे सीधे हाथ लेके जाना है, हाथों को आगे फैला के लेके नहीं जाना। द्वे
हाथों को तुरंत खोलना, श्वास छोड़ते हुए हर बार ये प्रयत्न रहे कि हमारे हाथ धरती पर स्पर्श कराने हैं पूरी की पूरी हथेली को, बिना घुटने मोड़े। त्रीनी, जितना हो सके पैर को लंबा फेंके पीछे की तरफ और फिर दबिए लोअर बैक से। थाइज, इनर थाइज का देखिए कैसे चर्बी कम होता है। पंजे के बल रहना है, पंजे के बल रहना, ऐसे पंजे को फ्लैट नहीं करना, पंजे के बल रहना ऐसे, उंगलियों के बल। चत्वारी, दोनों पैर मिला लेने, सामने देखना 4 कदम की दूरी पर, शरीर के नीचे बिल्कुल सीधे सीधे हाथ हैं। शरीर कांपेगा धीरे धीरे, पर धीरे धीरे ये अभ्यास सधेगा। पंच, घुटना, छाती, फोरहेड को टच करें। फोरहेड को टच करना, गर्दन को मोड़ो, हाँ ठुड्डी नहीं लगाना होता, फोरहेड को टच करो। साष्टांग नमन मस्तक से होती है। धीरे धीरे। षट, श्वास भरते हुए खींचते हुए आगे की ओर से बढ़ेंगे ऊपर। पेट नहीं बढ़ सकता इससे, पूरा सर्प की भांति आपका पेट नीचे से घिस जाएगा पूरा पूरा। सप्त, अधोमुख श्वान, आलस से नहीं आएगा, श्वान की भांति जैसे उठता है पूरी तंद्रा निद्रा हट जाएगी, आलस से दिन में नहीं आएगा। एड़ियां यदि धरती पर लगाएंगे, पूरा पांव की थाइस काफ मसल खिंचाव में आएगी तो तुरंत पाचन मजबूत हो जाएगा। पिंडलियां खींचेंगी, हृदय मजबूत हो जाएगा और आपका कॉन्स्टिपेशन वगैरह सब दूर होता है इससे। अष्ट, हथेलियां टिकाएं, हर बार जो पांव आगे होता है उस तरफ का भाग को प्रेशराइज को महसूस करें, दाएं तरफ बाईं तरफ जब पैर आता आगे तब। नव, दश, प्रणाम आसन स्थिति। इसी स्थिति में बचे हुए बीज मंत्रों को दोहराएंगे। नमः ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। ये हमारे बीज मंत्र कंप्लीट हुए हैं और अब हम अंतिम जो इसके पश्चात प्रार्थना होती है वो हम दोहराएंगे। आदित्य से नमस्कारान ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलं वीर्यम् तेजस्तेषां च जायते अकाल मृत्युहरणम् सर्वव्याधि विनाशनम् सूर्यपादोदकं तीर्थम् जठरे धार्यापः ओम शांति शांति शांति। विश्राम दे देंगे और अपने स्थान पर सीधे खड़े हो जाएंगे, कंधों को ढीला छोड़ देंगे और अंतिम में जो हमने प्रार्थना किया, पाँव में हल्का सा अंतर ले लें, शिथिल दंडासन की स्थिति में खड़े हो जाएं, कंधों को ढीला छोड़ दें, पाँव में हल्का सा अंतर ले लें। कहाँ ध्यान है आपका? कंधों को ढीला छोड़ दें,
पूरा शरीर शिथिल कर दें। अंतिम में जो हमने मंत्र बोला, आदित्य से नमस्कारान, आदित्य यानी सूर्य नारायण का ही नाम है। आदित्य से नमस्कारान, सूर्य का जब नमस्कार हम करते नित्य, आदित्य से नमस्कारान ये कुर्वन्ति दिने दिने, प्रतिदिन जो सूर्य नमस्कार का नमस्कार करते हैं, आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम, आयु बढ़ती है, प्रज्ञा बढ़ती है, बल वीर्य शक्ति सब बढ़ता है। और आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस तेषांच जायते, और तेजस्वी बनेंगे। ये सब हम इन सब को गुणों को धारण करने लगते हैं और शरीर में इनका संवर्धन होने लगता है। इतना ही नहीं, अकाल मृत्यु हरणम, बिना समय के आप अचानक अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। पूर्ण आयु को दीर्घायु होकर के चिरंजीवी होंगे, शतायु होकर के अपने प्राणों को छोड़ेंगे। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, सभी प्रकार की व्याधियों का शमन करने में इतना सक्षम है सूर्य भगवान। और सर्व व्याधि नाशनम सूर्य पादोदकम तीर्थम जठरे धार्यापहम। तो इस प्रकार से हम सूर्य नारायण का हम नमन करते हैं और उनको हम जलाभिषेक भी करते हैं, जल अर्पित करते हैं और नतमस्तक होते हैं। तो सूर्य में इतनी ताकत है और सूर्य को जगत की आत्मा कहा। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। शरीर में जो ऊर्जा है हमारी, सूर्य के बिना हमारा पाचन पूर्ण नहीं हो सकता। जठराग्नि को प्रदीप्त करने का कार्य भी सूर्य का है। सूर्य का पहला क्रम आता है, सूर्य से हमारा जीवन हमारा निर्भर होता है। इसलिए हमारा पूरा जीवन सूर्य के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो सूर्य को यदि हम ध्यान न दें, सूर्य का सानिध्य न लें, सुबह हल्की धूप न लें और शरीर में संवर्धन ना करें। सूर्य का स्वभाव ये है कि जहाँ सूर्य न पहुँचे वहाँ डॉक्टर वैद्य जाना निश्चित है उस घर के अंदर। इसलिए घरों में ऐसा स्थान बने, ऐसा उसका संरचना बने घर की, मकान की, कि उसमें सूर्य की रोशनी घर में प्रवेश करे। और सूर्य की किरणों में इतनी ताकत है जिन्हें बाहर से कोई अलग से औषधि उसे नष्ट नहीं कर सकती, कीटाणुओं को, जीवाणुओं को। तो उनको ठीक करने का, उनको शमन करने का ही जो प्रभाव इस रश्मियों में है वो अन्य किसी में नहीं है। इसलिए सूर्य नमस्कार करने से शरीर के कृमि नाशन भी होता है। और सूर्य में जो तपस है, गर्मी है, वो शरीर के अतिरिक्त चर्बी को समाप्त कर देता है और शरीर को सुंदर व्यवस्थित सुडौल बना देता है। ये सूर्य नमस्कार का प्रभाव। आज के समय में जो मोटापा बढ़ रहा है, उस मोटापे को दूर करने में सूर्य नमस्कार से बड़ा कोई उपकारी हमारे लिए नहीं हो सकता। तो अभी इसी स्थान पर अपने बैठेंगे। इसी मुद्रा के बाद जब सूर्य नमस्कार पूर्ण हो जाए तो आप कंधों को ढीला छोड़ करके 2-4 मिनट के लिए खड़े खड़े एक शवासन की स्थिति होती है, ये शिथिल दंडासन। तो इसमें अपने आप के प्राणों को रिलैक्स करना, फिर धीरे से अपने स्थान पर बैठ जाएंगे संभल करके। जब बैठ जाते हैं किसी भी ध्यान आसन मुद्रा में, तो हमें सूर्य को ही प्रबल करना है। तो सूर्य को प्रबल करने का दूसरे तीसरे जो अभ्यास हैं प्राणायाम के, उसी अंतर्गत। और सूर्य नमस्कार का मुख्य लक्ष्य है कि आपका आत्मबल बढ़े, शरीर के अंदर हृदय आपका मजबूत रहे, कॉन्फिडेंस यानी आत्मबल बढ़ेगा और आपका हृदय मजबूत रहेगा तो पूरा सर्कुलेशन, रक्त का जो प्रवाह है पूरे शरीर में, वो सुचारू रूप से काम करने लगता है। और हृदय कमजोर होता है तो आपका रक्त का प्रवाह का स्तर कमजोर होता है और धीरे धीरे आपका हृदय कमजोर के साथ साथ कभी उच्च रक्तचाप, कभी निम्न रक्तचाप, हाई लो बीपी का बनना, ये प्रारंभिक स्टेज है। शरीर के अंदर धमनियों में क्लॉट्स बनने लगेंगे, रुकावटें आएंगी और उसी की वजह से शरीर के अंदर कहीं भी दर्द शुरू होता है, सुनपन आने लगता है, मस्तिष्क में क्लॉट चला गया तो ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारी समस्याएं घूम फिर के एक जगह से प्रारंभ होती है, हृदय से।
तो हृदय का स्रोत, हृदय का पोषण कौन करता है? वह सूर्य। तो सूर्य का सानिध्य बहुत जरूरी है। तो सूर्य नमस्कार करके हम इसको ठीक कर लेते हैं तो पूरा शरीर हल्का रहता है, कहीं भारीपन नहीं रहेगा। पाँव में खूब जलन हो रही है, पीछे कारण कि सर्कुलेशन का हृदय तक पहुंचना कमजोर पड़ रहा है। जो खून नीचे की तरफ आ गया प्रवाह होके, अब वो ऊपर की ओर नहीं बढ़ रहा, तो वह उसका एक गर्मी, उसका भारीपन नसों में एक तपिश देता है। तो ये ध्यान रहे, पूरा शरीर का सर्कुलेशन, व्यान प्राण जो उसको जागृत करता है, तो उसकी मालिश करना एक आवश्यकता बन जाती है। शरीर में मालिश करने से रक्त का प्रवाह बढ़ता है, क्योंकि शरीर के अंदर मालिश के दौरान शरीर का तापमान बढ़ जाता है। मोटापा कम होता है मालिश करने से। धमनियों में इधर उधर कहीं भी रुकावटें हैं, दर्द है, वो सब निवारण होता है मालिश से। तो मालिश का प्रावधान दिया गया। तो हमें इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। जब मान लो किसी को मोटापा है और आप केवल और केवल सूर्य नमस्कार के लिए प्रेरित करें, और सूर्य नमस्कार का अभ्यास अपनी क्षमता से धीरे धीरे बढ़ाना है, एकदम से नहीं बढ़ाना और एकदम से बंद नहीं करना। रेल की तरह है, रेल की गति धीरे धीरे बढ़े और धीरे धीरे ही उसका विराम देना है, एकदम से ब्रेक नहीं लगाना। उसे हमारा शरीर नुकसान होता है, शरीर का हृदय नुकसान होता है सबसे ज्यादा। ये हमारा इंजन है, इंजन डैमेज हो जाता है, एकदम से रुकना ठीक नहीं होता। अब मोटापा है तो कुछ प्राणायाम करना। सूर्य नमस्कार जब करेंगे तो शरीर के अंदर वात बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है, अग्नि तत्व बढ़ जाता है, तो उसे अब कुछ थोड़ा शांत हो गया। शांत करने के लिए हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम करना। अनुलोम विलोम प्राणायाम करना। उससे भी पहले आपको 1 मिनट के लिए कपालभाति क्रिया का अभ्यास करना, ताकि अभी हमारे प्राण और एक्टिवेट हो जाएं। पूरा पेट की मसल्स, हृदय का डायफ्राम, मस्तिष्क, तीनों लेवल पर हमारा एक ऑक्सीजन बढ़ जाए। अब प्रारंभ करेंगे 1 मिनट के लिए कपालभाति। पूरा श्वास छोड़ देंगे और विश्राम ले लेंगे। कपालभाति क्रिया, ये भी मस्तिष्क को और तरोताजा कर देती है क्रिया, प्राणों के प्रवाह को और बैलेंस देती है। नासाद्वार के दोनों छिद्र एक्टिवेट हो जाते हैं जब हम कपालभाति क्रिया का अभ्यास करते हैं। अब हम प्राणायाम के लिए सज्ज हैं। दोनों नासा छिद्र पूर्णता से प्रवाहित हो रहे हैं, कहीं कोई रुकावट नहीं। अब हम प्राणायाम में प्रवेश कर रहे हैं। तो अनुलोम विलोम करना, ताकि शरीर का तापमान नियंत्रित रहे। दायां बायां मस्तिष्क आपका सक्रिय हो जाए, पीड़ा पिंगला नाड़ी सक्रिय हो जाए। तो दाहिने हाथ से नासिका मुद्रा बना लेंगे और बाईं नासिका से श्वास लेना प्रारंभ करें और 2 से 3 मिनट तक ये अभ्यास कंटिन्यू करते रहें। धीमी धीमी गति से श्वास को लेना, धीमी धीमी गति से श्वास को छोड़ना, और श्वास पर ध्यान को केंद्रित करें। श्वास के साथ अपने मन को लगाएं। कहाँ तक लेके जा सकते हैं श्वास के साथ अपने मन को लेकर जाएं। श्वास का स्पर्श को महसूस करें। श्वास के साथ जो उसकी ठंडक है अंदर प्रवेश कर रहा है, शीतलता का अनुभव करें। उष्णता का श्वास छोड़ते समय अनुभव करें। ये सब जागरूकता जब बनाएंगे श्वास लेते और छोड़ते समय, तो ध्यान भी घटित होने लगेगा प्राण के साथ। चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। आपका प्राण स्वतः धीरे धीरे
शांत होगा तो मन भी शांत होने लगेगा। श्वास का आवागमन पर पूर्णता से, जागरूकता से आप देखते रहें, दृष्टा भाव से। लंबी गहरी श्वास और प्रश्वास, अनुलोम विलोम 2 से 3 मिनट। गर्दन बीचों बीच रहे, गर्दन बीच में रहे, कंधे ढीले रहें, कमर सीधी रहे, दूसरे हाथ की ज्ञान मुद्रा बनी रहे, चेहरे पर प्रसन्नता रहे। प्रत्येक श्वास में अनुभव करें अंदर ऊर्जा का संचार बढ़ रहा है, आप प्राणवान बन रहे हैं। चेतना की स्तर, चेतना का लेवल जो है वो धीरे धीरे उत्कर्षता को प्राप्त कर रहा है। सारी व्याधियां, विकार, हमारे जो विकार हैं मन के, षड रिपु हैं, वो सब धीरे धीरे प्रश्वास के साथ बाहर निकल रहे हैं। शरीर निर्मलता को प्राप्त हो रहा है, चित्त शोधन हो रहा है, पूरा शरीर शांत होता जा रहा है। अब वापिस विश्राम देंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से विश्राम देते हुए, यानी बाईं नासिका से श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे विराम ले लेंगे। जहां से प्रारंभ किया, जिस ओर से, उसी ओर से श्वास को छोड़ देना है और विश्राम ले लेंगे। इसी प्रकार से आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम हुआ, कपालभाति क्रिया का अभ्यास किया। एक अभ्यास और है, ताकि समय जो है अभी गर्मी का है, इस गर्मी ग्रीष्म काल में शरीर में उष्णता बढ़ती है, तो तापमान को और संतुलित करने के लिए शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। 2 मिनट के लिए बाहर जीभ को निकालें और रोल करते हुए मुख से श्वास भरें और नाक से छोड़ेंगे। तेजी से श्वास नहीं लेंगे, धीमी धीमी गति से श्वास लेना है। जितना लंबा श्वास लेंगे, स्लो लेंगे, और उतनी ज़्यादा शीतलता का अनुभव मिलेगा। बहुत सुंदर। ये इसका समय, जिन्हें लगता है कि शरीर में ज़्यादा पसीना आ रहा है, गर्मी ज़्यादा लगती है, भूख प्यास ज़्यादा लगती है, पित्त ज़्यादा बनता है, पेट में जलन होती है, खाने के तुरंत बाद शौच की इच्छा होती है, तो उन्हें यह अभ्यास जरूर करना चाहिए। आंखों में जलन हो रही है, आंखें लाल रहती हैं, नींद कम आती है, एकदम से गुस्सा आता है, खट्टी डकारें आती हैं, मुंह में छाले रहते हैं, त्वचा पर पीलापन रहता है, तो उन्हें अभ्यास जरूर करना चाहिए। शीतली प्राणायाम, उन्हें बाकी अभ्यास, तेजी गति वाले अभ्यास नहीं करने चाहिए, दौड़ धूप नहीं करना चाहिए। शीतली प्राणायाम का अभ्यास करने से सब रोग शमन हो जाते हैं। अगला अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। मन अशांत रहता है, द्विधा में रहता है, बेवजह ही एक भारीपन रहता है, उलझन में रहते हैं, संशय की स्थिति बनी रहती है, निर्णय हमारा स्पष्ट नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में भ्रामरी प्राणायाम बड़ा लाभकारी है। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे 2 मिनट के लिए। म की ध्वनि का नाद करें, षण्मुखी मुद्रा बना लेंगे, गहरी श्वास भरें।
विश्राम दे देंगे धीरे धीरे करके। ये म का गुंजन, भ्रमरनाद पूरे मस्तिष्क को स्पंदित कर देता है। आप मस्तिष्क के न्यूरॉन सब एक्टिवेट हो जाते हैं, तरोताजगी का अनुभव करते हैं। रुकावटें मस्तिष्क में कहीं भी रुंधन है, कहीं रुकावटें बनी हैं, वो सब अपने आप भ्रमर के नाद से उनका अवरोध दूर हो जाता है। एक हल्कापन, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड दोनों एक्टिवेट हो जाती है, पूरे शरीर के हार्मोन व्यवस्थित होने लगते हैं। एक अजब सी शांति का अनुभव होता है, तनाव कम हो जाता है, हैप्पी हार्मोन सब एक्टिवेट हो जाते हैं। दूरदृष्टा बन जाती है, बढ़ने लगती है। ये भ्रामरी प्राणायाम भी नियमित आपको करना चाहिए, साथ में जोड़ना है कपालभाति, मौसम के साथ अपनी योग्यता से अनुलोम विलोम। फिर मौसम है अच्छा, गर्मी है, ठंड नहीं है, तो आपको शीतली प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम ये जरूर करना है। और इसके बाद कुछ पलों के लिए आप चाहें मौन रहें 2-3 मिनट के लिए और पूरे स्थितियों का अवलोकन करें, मन ही मन में उनका आवर्तन करें, दोहराएं और शरीर के अनुभव जो आपको भी कैसा लग रहा है, शरीर के उस अनुभव को महसूस करें, स्थिति को ऑब्जर्व करें। पूरे अभ्यास के पश्चात शरीर की स्थिति क्या है, ये सब ऑब्जर्वेशन आपको कुछ पलों के लिए करना है। और फिर हम विश्व कल्याण प्रार्थना दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखी भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को पीछे बांध लेंगे, भू नमन करेंगे आगे झुकते हुए। और हथेलियों का घर्षण करना, आंखों पर स्पर्श कराना, पलकाते हुए आंखें, धीरे धीरे आंखें खोलना। तो ये सब अभ्यास आप नियमित कर सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रहे जब सूर्य नमस्कार करें तो प्राणायाम को बहुत जरूरता से करना है, दृढ़ता से करना, उसे छोड़ना नहीं है। फिर अलग से आसनों के अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। पूरा का पूरा प्रकल्प जो है आपका 20 से 25 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। सूर्य नमस्कार 10 मिनट में हो जाते हैं। 10-1 मिनट आप प्राणायाम करें, 5 मिनट के लिए ध्यान ऑब्जर्वेशन के लिए रखें। तो ये 25 मिनट का पूरा सत्र आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा। प्रारंभ में 2-1 मिनट का एक वार्म अप भी कर सकते हैं, प्रारंभ में कर लें, जिससे पूरा शरीर एक्टिवेट हो जाए। तो ये अभ्यास सभी विद्यार्थियों के लिए है जो परीक्षाओं में व्यस्त हैं, कम समय उन सब के लिए ये अभ्यास बहुत अच्छा है। आज का सेशन विशेष हमारा सूर्य नमस्कार का पूर्ण हुआ। नमस्कार, धन्यवाद।